क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.7 है, इसको आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ। ये जो एक्सरसाइज है 5.7, ये जो टॉपिक रिलेट करता है वो हमारा रिलेट करता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम करेंगे और फ्यूचर में जब आप बड़ी क्लासों में बीटेक या फिर एमएससी बीएससी करेंगे ना, तो सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन भी आप करेंगे। और वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा, पहले मैं अपने चैनल पे बीएससी बीटेक एमएससी को पढ़ाता हूँ, तो वो सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.7। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है और अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए चुटकियों में हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के हम जितने भी प्रॉब्लम हैं, उन सभी प्रॉब्लम में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इन सभी फंक्शंस का। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है स्टार्टिंग पे ही, क्योंकि सिंपल दे रखा, तो लेट फंक्शन कुछ भी कर लो, लेट वाई मान लेते हैं कि वाई हमारे पास क्या है, x² + 3x + 2। मैं अगेन पहली बार आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशंस की बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। आपको डेरिवेटिव करना है और इसमें बोला है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और ये कतई नहीं बोला है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। सो देखो, ये आपका वाई है और आपका वाई आपने लेट किया है ना, तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये फंक्शन किसके फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में है, तो ये एक्स आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ही होती है और किसी में नहीं होती है। सो अगर आपको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आप पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि d/dx। यहाँ तो आपका y है, यहाँ पे भी आ जाएगा d/dx, x² + 3x + 2। पहले क्वेश्चन को मैं डिटेल में कर दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे, है ना, अंडरस्टूड है। तो d, इसको हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट dy/dx, और आपको बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा? d/dx, x², 3 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा d/dx, x का डेरिवेटिव, एंड d/dx 2। ठीक है, सभी के साथ डिफरेंशिएशन आ गया। ओके, अब बेसिक जो डिफरेंशिएशन का रूल है वो आपको पता ही होगा, जो ज़्यादातर यूज़ होगा। ये x⁴n के फॉर्म में, सिंस d/dx, x⁴n क्या होता है? nxn-1, यानी कि यहाँ से n के प्लेस पर 2 है तो 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम होती है यहाँ। ठीक, आपको पता है x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। सो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? इन शॉर्ट dy/dx हमें मिला 2x + 3। तो ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन हमें निकालना है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस चीज़ का मुझे अब फिर से दोबारा डेरिवेटिव करना है, तो हम फिर क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या लिख देना अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो कैसे लिखोगे? d/dx, इसका अगेन कर रहे हो आप, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। तो देखो d/dx, dy/dx, इसको लिखा जाता है इस तरीके से d2y/dx², और यही हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, क्योंकि d⁻2 लगाएं तो सेकेंड ऑर्डर, d⁻1 है तो 1 ऑर्डर, d⁻3 है तो थर्ड ऑर्डर। अब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन तो आता ही है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, d/dx, x का डेरिवेटिव, d/dx 3 का डेरिवेटिव, 2, x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर मेरा क्या आ गया? 2। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड ऑर्डर का रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, इजीली हो गया। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। लेट क्वेश्चन नंबर 2 है x⁻20
ठीक है। सो वाई हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 20, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 20, एक्स की पावर एन के फॉर्म में है, तो एन एक्स एन माइनस 1 यानी कि एक्स की पावर 19। ये मेरा आ गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगेन करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब दोबारा करते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 19, ये एक्स की पावर एन के फॉर्म में है, तो एन एक्स एन माइनस 1 फॉर्मूला लग गया, 19 दूनी 38, एक्स की पावर 18। ये आपका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, बस डिफ्रेंशिएशन मेन चीज़ है, बाकी क्वेश्चन सारे इजी हैं। तो फिर से वही काम करेंगे, लेट वाई हमारे पास क्या है, एक्स इंटू कॉश एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है कि सेकंड फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार। ठीक, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। रूल क्या कहता है, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोलते हो डी अपॉन डी एक्स। ठीक, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। कॉश एक्स वैसे का वैसे, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्या मिल देगा, एक्स साइन एक्स, कॉश एक्स 1 जा कॉश एक्स। ये हमारे पास आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंगल डेरिवेटिव। हमें करना है डबल डेरिवेटिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर क्या हो जाता है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर नेगेटिव है, बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स, इसके साथ भी आएगा डेरिवेटिव और इसके साथ भी। ठीक, ये जो गई। अब देखिए इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। ठीक, नेगेटिव तो टोटल के बाहर है, पहला इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें तो रूल लगेगा ना, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया। और कॉश एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, बेसिक फॉर्मूला। माइनस, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉश एक्स, प्लस ये साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स कॉश एक्स, माइनस के साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी माइनस के साइन एक्स। तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स कॉश एक्स साइन एक्स माइनस के 2 साइन एक्स। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें मिल गया। इतना आसान है कि नहीं। तो क्वेश्चन ये भी हमारा आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं लॉग एक्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं। फिर से हम लेट करेंगे y इक्वल टू हमारे पास क्या है, लॉग एक्स। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x फॉर्मूला। तो डायरेक्ट कर दिया ना, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/x। ठीक, अब अगेन करेंगे सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर हो जाता है d2y ओवर dx स्क्वायर। अब इसको करने के दो तरीके हैं,
एक तरीका है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज़ करो, या दूसरा तरीका क्या है, देखो ये x की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा इनटू में x इनवर्स, यानी कि ये क्या है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर इनवर्स है, और अब की बार यहाँ n के प्लेस पे क्या है -k1, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है nx n-1। सो यहाँ से -1 सामने आ जाएगा और x की पावर n में से एक कम हो जाएगा, यहाँ n के प्लेस पे -1 है, सो यहाँ ये चीज़ आ गई, यानी कि माइनस के ऊपर था, नीचे के क्या हो जाएगा प्लस का आंसर। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा log x का। ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। 5वां क्या है, x³ log x। लेट जो y है हमारे पास वो है x³ log x। ठीक, डेरिवेटिव करेंगे, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, कोई ज़रूरी नहीं है डिफ्रेंशिएशन में आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरफ हो जाएगा dy अपॉन dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूला लगाएं, पहला वैसे के वैसे इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, x³ वैसे के वैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x प्लस log x वैसे का वैसे, और ये फॉर्मूला क्या लगेगा x की पावर n वाला, 3 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 बचेगा, एक पावर कम हो जाएगा डिवाइड में है तो, और x² बन जाए x², और यहाँ से बचेगा 3 log x इंटू x²। ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव है। ठीक, ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव है। अब मेरे को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो जाएगा d2y ओवर dx²। डायरेक्ट करें, देखो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 2 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 3 कांस्टेंट बाहर, इसमें भी लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। फॉर्मूला लगाते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सो यहाँ से 2x, 3 तो चलो बाहर है, log x वैसे का वैसे, x² का डेरिवेटिव 2 सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 3 2 6x log x, एक पावर कम हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 3x बचेगा, 3x 2x 5x। ये हमारे सेकेंड ऑर्डर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इस फंक्शन का। ठीक, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। लेट y हमारे पास क्या है, e की पावर x इंटू साइन x। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो इस तरफ हो जाएगा dy अपॉन dx, और इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकंड है ना, डेरिवेटिव करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फॉर्मूला पहला वैसे के वैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। e की पावर x वैसे का वैसे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। साइन x तो चलो ऐसे ही है, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है।
ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, यहाँ से cos x बचेगा और यहाँ से sin x। ये मिला हमें dy ओवर डी एक्स, मतलब सिंगल डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें करना है दोबारा डेरिवेटिव, फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, सो वही फॉर्मूला, पहला वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, फॉर्मूले में रख दिया। अब देखो डेरिवेटिव इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इंटू में cos x का डेरिवेटिव क्या होता है sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। ये तो वैसे का वैसे ही है, और आपको पता है e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब e की पावर x अंदर मल्टीप्लाई करो, ये पॉजिटिव का या नेगेटिव का कैंसिल आउट, e की पावर x cos x, e की पावर x cos x, सेम चीज़ दो बार है तो ट्वाइस e की पावर x cos x। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्या है, e की पावर 6x cos 3x। ठीक, तो डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। फॉर्मूला पहला वैसे का वैसे इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। मैं डिफ्रेंशिएशन भी मैं बहुत आपको इजी तरीके से सिखाता हूँ। देखो पहला तो चलो वैसे का वैसे ही है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के sin x, और यहाँ x के प्लेस पे कितना है 3x। और जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं जो x का कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 3 है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, डिफ्रेंशिएशन खत्म, ये वाला पार्ट वैसे का वैसे ही है। e की पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर 6x ही होगा, और x का कोफिशिएंट कितना है देखो 6, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 3 sin 3x। ठीक है, साथ ही साथ मैं e की पावर 6x कॉमन भी निकाल रहा हूँ, प्लस यहाँ से 6 cos 3x और बाहर कॉमन क्या है e की पावर 6x। ये मेरा आया सिंगल डेरिवेटिव, ये मेरा क्या है सिंगल डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स। अब मेरे को दोबारा से डेरिवेटिव करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ हो जाएगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव है टोटल के बाहर, बाहर रखो इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकंड। फर्स्ट वैसे का वैसा इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड वैसे का वैसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूला रख दिया, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये वाला पार्ट तो वैसे का वैसे ही रहा, शाइन है ना। और e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x
एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, वो मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस फिर ये वाला पार्ट तो वैसे का वैसे ही रहा। अब अंदर देखो 3 कांस्टेंट है, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा cos 3x, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और x का ऑप्शन कितना है 3, तो वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर, cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और यहाँ x की जगह पर कितना है 3x, x का ऑप्शन कितना है 3, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। क्योंकि अब सॉल्व करते हैं, देखो टोटल से e⁻6x तो कॉमन है ही है, उसे मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ, और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से भी, तो 6 3 ज़ा 18, माइनस के 18 साइन 3x, 6 6 36, और ये माइनस माइनस के 36 cos 3x, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं ये तो यहीं पर है। अब देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, हाँ सही है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है। अब देखो e⁻6x तो बाहर आ चुका था, यहाँ से माइनस आ जाएगा, माइनस के 3 3 ज़ा 9 है ना, 9 आ जाएगा यहाँ पर cos 3x, माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस ही से कर देगा प्लस, तो 3 6 ज़ा 18 साइन 3x, तो यहाँ से e⁻6x साइन 3x, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल आउट, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 और 45, माइनस के 45 cos 3x, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेरे से थोड़ा बहुत प्लस माइनस कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, अगर हो जाए तो उसको नेग्लेक्ट कर लेना, उसे तो आप भी करेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। लेट y हमारे पास कितना है tan इनवर्स x, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा dy/dx, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर्मूला है सीधा सीधा 1/1 + x², ठीक है। ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव आ गया, विच कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 + x² इनवर्स, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। ये मेरा सिंगल डेरिवेटिव आ गया। इसको मैं अगर अगेन डेरिवेटिव करता हूँ तो 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो फिर लिखेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह हो जाएगा d2y/dx², ये क्या है x⁴n के फॉर्म में है ना, x⁴n के फॉर्म में है, तो n पहले सामने आता है और उसमें से एक माइनस होता है ना, पहले पावर सॉल्व होती है और फिर अंदर के मटेरियल जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन, पहले पावर सॉल्व होगी और अंदर जो भी कंटेंट है फिर उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये क्या है